आप सबको मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आयुर्वेदा फॉर वुमेन। मतलब वुमेन्स के लिए आयुर्वेदा में क्या बताया गया है। कई बार बहुत बार ऐसा लगता है कि वुमेन्स को कोई इश्यू होता है, कोई वुमेन रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस होती हैं, देन दे थिंक कि आयुर्वेदा में हेल्प कर सकते हैं नहीं, एंड देन दे प्रेफर गोइंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद में जितनी फीमेल डिसऑर्डर्स हैं उसमें क्या बताया गया है और आयुर्वेदा कहाँ तक उसमें हेल्प कर सकता है। आइडली आयुर्वेद में वुमेन या फीमेल डिसऑर्डर्स जितने हैं उसके लिए पूरा एक अलग से यू कैन से कि अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया गया है। एक पूरा एक सेक्शन है जिसमें वुमेन हेल्थ इश्यूज, प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, चाइल्ड केयर हेल्थ इश्यूज, ये सब अच्छे से संहिताओं में जो क्लासिकल बुक्स हैं आयुर्वेद की उसमें एक्सप्लेन्ड है। तो हम लोग आज उस पे कुछ कॉमन डिजीजेस डिस्कस करने वाले हैं कि हम आयुर्वेद में पर्टिकुलर डिजीजेस में विमेन हेल्थ केयर के लिए क्या कर सकते हैं और क्या एडवाइजेबल है। तो अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक आयुर्वेद ऐसा हेल्थ सिस्टम है कि जो विमेन की हेल्थ नीड्स जितनी हैं उसमें बहुत अच्छे से फोकस करता है ना। आयुर्वेद में जो बताया गया है वो सिर्फ डिजीज है तो उसको ट्रीट करना नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद का फर्स्ट एम है टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। मतलब हमें हेल्दी कैसे रहना है, कैसे डिजीजेस को अवॉइड करना है। जैसे जैसे आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं। ऐसा ही है कि आयुर्वेद जो है वो हमें हेल्थ मेंटेन करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो सजेस्ट करता है। ऐसे ही विमेन केयर में भी फॉर फीमेल ऑल्सो आयुर्वेद में एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सप्लेन्ड है कि विमेन रिलेटेड जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें हमें कैसे हेल्दी रहना है, उसको हम लोग कोई भी डिजीज नहीं हो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो वी कैन से विमेन हेल्थ केयर में प्रिवेंशन और स्ट्रेंथ के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड फीमेल स्ट्रेंथ के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज है जो या फीमेल ऑर्गन्स जो है उसकी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक नेचुरल वे में वुमेन बॉडी जो है उसको हम लोग कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हम लोग जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वुमेन, मतलब एक जैसे चाइल्डहुड है, देन एडोलसेंट एज आता है, प्यूबर्टी आती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होता है वुमेन का, एंड देन रिप्रोडक्शन के बाद एक बार मेनोपॉज का टाइम शुरू होता है, व्हेन दी फर्टिलिटी और दी रिप्रोडक्टिव पावर जो है फीमेल की वो कम होने लगती है या धीरे धीरे वो मेनोपॉज में एंटर करते हैं और वो बंद होने लगती है ना। तो ये तीन जो लाइफ साइकिल है आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। अब जो कॉमन हेल्थ इश्यूज रहते हैं फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स के, उसमें हम लोग देखते हैं तो पीरियड्स हैं, पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डिसमेनोरिया जिसे हम कहते हैं कि पीरियड पेन्स ना, पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पे जो उनको दर्द रहता है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में महावारी कहते हैं, जो मंथली साइकिल्स आते हैं उसमें दर्द होना, और नो बहुत सारे चीजें होता है डिसमेनोरिया के, उसमें आ जाता है कि पीरियड पेन्स, जैसे स्टमक पेन है या बैक पेन है या टांगों में दर्द है, ये सब। सेकेंडली है पीएमएस, जिसे हम लोग जैसे जो कि एक मेडिकल टर्म है जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि पीरियड्स आने से पहले कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे वीकनेस होती है या पेन, बॉडी पेन्स होती हैं, कुछ एंजाइटी है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो पीएमएस कम्स इस पीरियड शुरू होने से पहले जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो। देन मेनोपॉज हम लोग सब समझते हैं, जब पीरियड बंद होने लगता है। एमेनोरिया, जबकि पीरियड्स या तो प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं या फिर शुरू ही नहीं हुए हैं, तो वो कंडीशन है जिसमें कि पीरियड्स मिस होते हैं। या एमेनोरिया भी टाइप्स का होता है। एंड देन ल्यूकोरिया, जिसमें हम लोग वाइट डिस्चार्ज की
बात करते हैं। तो ये कॉमन हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि हम लोग, हाँ, आइडियली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, पर एक कॉमनली हम लोग जो अपने डेली रूटीन में, डेली डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं जिससे कि फीमेल वुमेन जो है वो सफर करती हैं। तो आज जो है हम लोग फर्स्ट टू में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लाइक एवरी साइकिल में, हर साइकिल में नो इफेक्ट कर सकता है। इट कुड इफेक्ट इन अ वेरी यंग एज, जो एडोलसेंट एज है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आई, जैसे ही पीरियड शुरू होने लगते हैं लड़कियों में, बच्चों में, उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो उसमें ये डिस्मेनोरिया और पीएमएस जो है, पीरियड से रिलेटेड जो वीकनेस और ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में जो हम लोग बात करते हैं, तो हमें इसको कैसे प्रिवेंट करना है, हम उसकी बात करने वाले हैं। कैसा आपका डाइट हो, कैसा आपका लाइफस्टाइल हो, अगर आप इनमें से किसी भी हेल्थ इश्यू को से सफर करते हैं, तो आपको क्या खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, और आपके लाइफस्टाइल में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो डिस्मेनोरिया, जैसे मैंने बताया कि जनरली पीरियड पेन्स जो कि स्टमक इश्यू से ज्यादा होता है, लाइक स्टमक एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी किसी को 1-2 दिन तक होता है, किसी को पूरे साइकिल्स में ही रहता है ना, किसी को इनिशियल साइकिल्स में होता है, तो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में जो संस्कृत में इसको बताया गया है कष्ट आर्तव ना। आर्तव इज लाइक मेंस्ट्रुएशन ना, कष्ट इज लाइक पेनफुल, सो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है दैट इज डिस्मेनोरिया ना। जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सिवियर नो पेट में दर्द हो रहा है या क्रैम्प्स हो रहे हैं ना, पर्टिकुलरली जो लोअर एब्डोमेन है उसमें दर्द रहता है, मगर वो बैक में, थाइज में, लेग्स में ऐसा भी होता है ना। तो पर्टिकुलरली या तो इनिशियल कुछ आवर्स के लिए, या 1 या 2 दिन के लिए, या बहुत सिवियर होता है, या थोड़े टाइम के लिए होता है, लाइक जैसे ब्लीडिंग शुरू हुआ तो वो बेटर होने लगता है। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स। हर एक फीमेल जो है, उनके डाइट, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये पेन्स वेरी कर सकती हैं, एंड ये पेन सबको नहीं होता ना, इसका एक रीजन होता है। डिस्मेनोरिया इज वेरी कॉमन हेल्थ इशू, बहुत कॉमनली लोगों को होता है, मगर सबको नहीं होता ना। तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि पीरियड्स तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है, डिस्मेनोरिया जो है वो एक डिजीज कंडीशन है, वो एक नॉर्मल चीज नहीं है कि पीरियड पेन सबको हो। तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं, ताकि इस कंडीशन से फीमेल्स जो है वो सफर नहीं करें। अब आयुर्वेद में या इन जनरल भी जो डिस्मेनोरिया है वो 2 तरह का बताया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब एक तो है जो ब्लीडिंग, पीरियड से रिलेटेड ब्लीडिंग है, लाइक आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस है, कुछ इम्बैलेंस है, जैसे हम लोग बात पित्त कफ के इम्बैलेंस की बात करते हैं, या कोई न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो प्राइमरी में आ जाता है ना। जिसमें कि हम बोले कि जैसे ही पीरियड शुरू हुआ तो कुछ घंटों में, या 1 या 2 दिन में, नो, या आधे दिन में, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। तो उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं कि उसका कोई रीजन नहीं है ना, कोई सेकेंडरी हेल्थ कंडीशन नहीं है, मगर पीरियड पे हो रहा है। सेकेंड इज सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब उसमें पीछे कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है, एक रीजन है जिसकी वजह से पीरियड पेन होता है। सो आइडियली हम लोग एक जनरल बात करें तो थोड़ा बहुत जो पेन है दैट कम्स अंडर प्राइमरी, उसमें हम लोग न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल जो है उसको एड्रेस करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। मगर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लड़कियों को या कुछ फीमेल्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन्स होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ 1 या 2 दिन के लिए बेड से नहीं उठ पाते, या बिना कोई पेन किलर लिए या एंटीस्पाज्मोटिक लिए, पेट में दर्द है, बिना कोई दवाई खाए वो ठीक नहीं होता, तो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। वो जो एक्सट्रीम पेन्स हैं वो जनरली सेकेंडरी रीजन से होता है, जैसे या तो कोई यूट्रस में कोई गांठें बनी हुई है, जैसे हम लोग फाइब्रॉइड कह देते हैं, या फिर वहां पे एंडोमेट्रियोसिस करके कंडीशन होती है जो यूट्राइन इंटरनल लाइनिंग है उससे रिलेटेड इशू होता है। तो कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन या कोई ना कोई डिजीज ऐसा यूट्रस से रिलेटेड है जो कि सिवियर पेन्स या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन्स कॉज कर रहा है, वो आ जाता है सेकेंडरी में।
सो प्राइमरी कैन बी एड्रेस, प्राइमरी जो है उसको हम लोग अपने डाइट लाइफस्टाइल से एड्रेस कर सकते हैं। सेकेंडरी जो है वो एक्सट्रीम पेन्स होती हैं जिसे कि डाइट और लाइफस्टाइल से सिर्फ एड्रेस नहीं कर सकते, उसमें जो प्राइमरी रीजन है, जो प्राइमरी कॉज है डिजीज का, उसको एड्रेस हमें करना पड़ता है। तो हमें अगर किसी को पेट में दर्द है पर्टिकुलरली पीरियड्स के टाइम पे, तो उन्हें अपने डाइट में क्या अमेंडमेंट्स करना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए। जैसे कई बार ये बहुत यू नो माइंड में एक कंफ्यूजन सा रहता है कि पीरियड्स में पेन हो रहा है तो क्या करना है, कैसा खाना खाना है, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो उसमें फेवरेबल क्या है, क्या हमें लेना चाहिए। एक तो ठंडा कुछ नहीं लेना, जो भी पिए, जो भी ड्रिंक लें, लाइक दूध है, चाय है, पानी है, वो सब वार्म होना चाहिए ना, गर्म चीजें लेना चाहिए, ठंडा नहीं। सेकेंडली लाइट टू डाइजेस्ट ना, मतलब कई बार किसी किसी को ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सट्रीम पेन है या हल्का फुल्का पेन है, बस साथ में उनको नौजिया भी रहता है, मतलब उल्टी जैसा मन है या दिल कच्चा हो रहा है, ऐसा होता है। तो उसमें उनको भूखे नहीं रहना, भूखे रहने से ये चीज बढ़ सकती है। उनको हल्का खाना खाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट है, और थोड़ा सा लें एंड देन दे कैन रिपीट ना, लाइक फ्रीक्वेंट ईटिंग जिसे कहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खा सकते हैं, लाइक हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में थोड़ा सा कुछ खा लिया। बिकॉज इतना कई बार पेन होता है या नोजिया होता है कि खाना खाने का या खाना को देखने का भी की भी इच्छा नहीं होती ना, तो वो जो भूखे पेट रहते हैं उससे ये कंडीशन ज्यादा बढ़ सकती है। तो लाइट खाना खाना है, चाहे थोड़ा सा पोर्शन ले और उस पोर्शन को रिपीट कर ले थोड़े टाइम के बाद, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के बाद। तो फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। ऐसे ही एक प्रॉपर डाइट हो जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, जैसे कि आपके उसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, ग्रेन्स भी हों, दाल भी हो, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एक बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं ना, वो लेना चाहिए। ऐसे ही फ्रूट्स में या कुछ स्पाइसेस की बात करें तो ना, जैसे तरबूज है, ऑरेंजेस हैं, अंगूर हैं ना, थोड़ा जिसको सूट करे तो वो ये अदरक है, जिंजर जिसे कहते हैं, या काली मिर्ची है, या लौंग है, थोड़ी सी दालचीनी है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि थोड़े से गरम स्पाइसेस, बिल्कुल ठंडा भी नहीं पर हल्का सा गरम एंड न्यूट्रिशन देने वाला। या हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वात को कम करने वाले, जो कि वात में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये पेन्स जो है वो वात रिलेटेड ज्यादा होती हैं। जैसे ही वात की मूवमेंट प्रॉपर होने लगती है तो ये पेन धीरे धीरे सबसाइड करने लगती है। तो वात को पेसिफाई करने वाली या कंट्रोल में या कम करने वाली डाइट, ऐसा। एंड देन अवॉइड क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें या बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा मीठा और स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स में जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा कॉफी लेना है, कैफीन रिलेटेड चीजें हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है ना, बहुत ज्यादा पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए ना। जब हम एक्सेस शुगर की बात करते हैं तो इट इज आर्टिफिशियल शुगर। मीठा आप ले सकते हैं, नेचुरल मीठा, जैसे मीठे फल हैं, कुछ किशमिश है, हनी है, गुड़ है, ये चीजें जो नेचुरल मीठा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर चीनी वाली चीजें बहुत एक्सेस में, आर्टिफिशियल मीठा है, वो सब नहीं लेना चाहिए। तो ये ऐसा डाइट है जो कि आपको पीरियड के टाइम पे होने वाले पेन को कम करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो जब आपको पेन्स का बहुत ज्यादा है तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्ट्रेस है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करें, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि आपके अगर प्रीवियस साइकिल और आने वाली साइकिल के बीच में एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रहता है, या आपका स्ट्रेसफुल फिजिकल रूटीन है, लाइक मेंटल रूटीन और फिजिकल रूटीन, या फिर आपका न्यूट्रिशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लाइक इरेगुलर ईटिंग्स रही हैं, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं वो लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, उससे आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है। तो आपको आने वाले साइकिल में अगर आपको पीरियड पेन्स होता है तो वो ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज वात को बढ़ाने वाले कारण हैं जो आपकी बॉडी में ज्यादा है, वात का इम्बैलेंस ज्यादा हो रहा है ना? तो इन चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वात से रिलेटेड चीजें होती है, तो वात को कम करने वाली चीजें जैसे ऑयल एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेट में थोड़ा सा मसाज कर लें, तेल लगाएं ना, या फिर सेक करें ना। आप पेट में जैसे सेक करें या थोड़ा सा गर्म पानी से उसको शावर ले लें ना,
या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेस रिलीविंग कुछ एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है या कुछ योगा है ना, जो कि बॉडी से स्ट्रेस को कम करे, वात को पैसिफाई करे, वैसी चीजें आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए। तो ये हम लोग लाइफस्टाइल में डिस्मेनोरिया में होने वाले लाइफस्टाइल की हमने बात करी कि आपको अगर पेन्स रहता है तो 1 या 2 दिन आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। अब हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ ट्रीटमेंट में हम लोग आपके लाइक बिकॉज डिस्मेनोरिया जो होता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आइडियली आपके जो डॉक्टर हैं, आप किसी भी आयुर्वेदा डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपकी रीजन देख के, आयुर्वेद हमेशा सजेस्ट करता है कि कॉज ऑफ द डिजीज, आपका जो कॉज है लाइफस्टाइल में या डाइट में, उसको आप एड्रेस करें ताकि आने वाले साइकिल्स में आपको पीरियड पेन्स जो है उससे प्रॉब्लम नहीं हो। मगर अगर आपको हो रहा है तो उस टाइम पे आप कैसी सिंपल रेमेडीज घर में कर सकते हैं, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हो रहा है, ये बहुत कॉमन है, सब लोग लाइक कॉमनली लोगों को पता भी रहता है कि आप थोड़ा सा तेल लगाएं और सेक करें, जैसे गर्म पानी की बोतल है ना, या किसी कपड़े से सेक है, लोअर एब्डोमेन में पेट के नीचे वाले हिस्से में अगर आप सेक करते हैं, थोड़ा तेल लगाते हैं, तो उससे वात पैसिफाई होता है, तो वो दर्द को कम करने में आपको हेल्प करता है, तो ये करना चाहिए। एक सेकेंडली निजेला करके प्लांट आता है ना, उसके कैप्सूल्स भी आते हैं, मतलब लाइक उसको उसका इनटेक हम लोग मेडिसिन की, एक सिंपल मेडिसिन की बात करें, टू पैसिफाई द पेन, नॉट टू ट्रीट ना। डिस्मेनोरिया को हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ट्रीट करने के लिए तो उसका कॉज को एड्रेस करना चाहिए ताकि आने वाले जो साइकिल्स है उसमें हम लोग पेशेंट को हेल्प कर सकें। मगर अगर दर्द हो रहा है तो तुरंत आप क्या ले सकते हैं, जैसे कुछ भी, अजवाइन हो गया, थोड़ा सा निजेला जैसे कलौंजी है उसको ले सकते हैं, थोड़ा सा सौंठ है या अदरक है ना, ऐसी थोड़ी सी गर्म तासीर की वात को, गैस को कम करने वाली जो चीजें हैं, उसको अगर आप लेते हैं तो वो हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पीरियड से पहले होने वाले इश्यूज ना। हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो ये बहुत बहुत कॉमन चीज है कि पीरियड से पहले कुछ दिन पहले बहुत सारे कॉमन हेल्थ इश्यूज फीमेल्स को रहते हैं, जिसमें कि उनको दर्द है या एंजाइटी है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, इरिटेबिलिटी है, बॉडी में वीकनेस है, सर में दर्द है, बहुत कॉमन इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उसमें हम लोग कहाँ कहाँ उनको हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या उसका रीजन होता है, उस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ना ये होता क्या है एक्चुअली ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मेडिकली उसको किसको कहते हैं, ये ऐसे सिम्टम्स हैं, लाइक इट्स अ सेट ऑफ सिम्टम्स, एक सिम्टम नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर चीजें, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जो कि आइडियली तो लाइक पेशेंट टू पेशेंट इट वेरीज, किसी को 2-3 दिन पहले, किसी को 4 दिन पहले, या किसी को हफ्ता पहले ना, किसी को 10 दिन पहले ऐसा होने लगता है, इनमें से कुछ भी सिम्टम्स। आइडियली उसको ऐसा कहते हैं कि लाइक पीरियड्स आने से हफ्ता पहले, एक वीक बिफोर आपको ये सिम्टम्स होने लगते हैं, जिसमें कि फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं ना, जैसे थकावट है, कमर में दर्द है, बॉडी पेन्स हैं, टांगों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ऐसा बॉडी पेन्स जो फिजिकल चीजें हैं। या इमोशनल है, लेकिन इमोशनली आप बहुत लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं ना, कुछ भी लाइक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आता है, दैट ऑल कम्स अंडर लाइक माइंड रिलेटेड इश्यूज ना। देन बिहेवियर है, जैसे एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, इरिटेबल बिहेवियर हो जाता है ना, सो बहुत सारी चीजें हैं। फीमेल टू फीमेल इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर इम्बैलेंस, आपकी बॉडी में किस चीज का इम्बैलेंस है, आपकी प्रकृति कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, आप कैसे डाइट लेते हैं, ये सब फैक्टर्स इसको इफेक्ट करती हैं। तो कॉमनली ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कॉमन हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो जनरली ये जो चीजें हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, ये जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स है, जैसे पीरियड्स शुरू होने लगते हैं और मेनोपॉज तक, ये सिम्टम्स इतने सालों में जितना रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है फीमेल्स का, उसके बीच में ये कभी भी उनको हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर न्यूट्रिशन, देयर लाइफस्टाइल,
देयर इम्बैलेंस, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, हम लोग उस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो इम्बैलेंस है, आपका जो बॉडी टाइप है, उस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि हर बॉडी टाइप में या हर इम्बैलेंस में कैसे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कई बार ये बहुत कंफ्यूजन होता है, आप इस चीज को आप देख नहीं दे सकते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अभी कि आपकी बॉडी में किस दोष की वजह से आपको कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि उस दोष की स्पेसिफाइंग डाइट और लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप खुद को हेल्प कर सकते हैं अपने डाइट और लाइफस्टाइल से। सबसे पहले हम बात करते हैं वात की। ना वात प्रकृति के लोगों को या फिर वात के इम्बैलेंस होने वाले लोगों में सिम्टम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली ऐसा है कि नींद डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत वो वीक फील करते हैं, कभी सर में दर्द है, बॉडी पेन्स हैं, हाँ? या फिर एंजाइटी होने लगता है बिना किसी रीजन के, तो कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफस्टाइल में, उनके डेली रूटीन में दे आर नॉट हैविंग एनी स्ट्रेस या कुछ भी नहीं है, मगर उनको किसी ना किसी चीज की एंजाइटी होती है जो कि वो भी नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, एंड पर्टिकुलरली जो साइकिल्स हैं उनका फ्लो प्रॉपर नहीं है, जैसे फर्स्ट डे ब्लीडिंग नहीं हुई या ब्लीडिंग अच्छे से हुई, देन नहीं हुई, देन फिर सेकेंड डे ब्लीडिंग हुई, जो लाइक एक रेगुलर फ्लो नहीं रहता है, वो सब वात के इम्बैलेंस से हो सकता है। ना पित्त की अगर इम्बैलेंस होती है तो उसमें इरिटेबल बिहेवियर है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना है, बहुत ज्यादा गर्मी लगना है, पेन भी रहता है, जैसे एब्डोमिनल पेन्स है, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्किन इश्यूज होने लगते हैं, स्किन की सेंसिटिविटी है, जैसे किसी किसी को कुछ एक्ने हो जाता है पीरियड से पहले, या स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि जैसे पीरियड्स ठीक होते हैं, पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, वो इम्प्रूव करने लगता है। तो ये चीजें जो है ये पित्त से रिलेटेड है। ऐसे ही कफ के इम्बैलेंस होने से जैसे मेंटली बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, या आपको लगता है बॉडी बहुत हैवी है, जब तक पीरियड्स नहीं शुरू होते हैं तब तक बॉडी कुछ दिन हैवी फील होता है ना, बहुत थकावट, बहुत आलस जिसे कहते हैं, ऐसा आपका बिहेवियर हो जाता है ना? तो आपको जब अगर अगर किसी को ऐसा कंडीशन है, वो अपने सिम्टम्स को कोरिलेट करते हैं, तो इट कैन बी अंडरस्टूड, वो समझ सकते हैं कि कौन से इम्बैलेंस से उनको ये हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो उस दोष को एड्रेस करने में डाइट और लाइफस्टाइल में हेल्प कर सकते हैं। जैसे हम लोग वात की बात करें तो वात को कम करने वाले, वात स्पेसिफाइंग जो भी लाइफस्टाइल है ना, आपकी भागी दौड़ी वाला रूटीन नहीं हो, आप रिलैक्स भी करें, आपकी बॉडी को टाइम भी मिले, बिकॉज वात की एक प्रकृति रहती है, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी करना, हमेशा एक्टिव रहना, भागते दौड़ते रहना, ये सब करने की आदत है, तो उसको कम करना है, स्लो डाउन होना है, रिलैक्स करना है, ठंडी चीजें नहीं लेनी, प्रेफरेबली कच्ची चीजें नहीं लेनी। ये चीजें अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर इम्बैलेंस्ड दोष को एड्रेस कर सकते हैं ना। जैसे आपको अगर किसी लगता है कि वात की सिम्टम्स आप में ज्यादा है, आप ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करिए 1 या 2 साइकिल, यू विल सी, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, मुझे पहले से जो सिम्टम्स है वो बेटर हो रहे हैं। कई बार ऐसे कंडीशन में होता है कि वो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से हेल्प नहीं हो पाता, अगर न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज है तो आपको कई बार कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी सी हर्ब्स बताई गई हैं हर दोष को एड्रेस करने के लिए, फीमेल डिसऑर्डर्स में हर दोष को एड्रेस करने के लिए। तो अगर ये परसिस्ट करता है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप किसी भी आयुर्वेदा फिजिशियन से मिल सकते हैं, वो आपको पर्टिकुलर मेडिसिन देके उस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपको मेंटेन करना है। तो वो मेंटेन आप कैसे करेंगे, वो है आपका डाइट और लाइफस्टाइल, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग स्पाइसेस की बात करते हैं तो वात को कम करने वाले स्पाइसेस हैं, ऑयल मसाजेस हैं ना, जिसमें ये बादाम का तेल है या दशमूल का तेल है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग करना बॉडी को, ताकि वात है जो वो एड्रेस हो सके। ऐसे ही अवॉइड करने में आपको स्टिमुलेंट्स हर तरह के अवॉइड करने हैं, जैसे मैंने बताया ठंडा खाना है, कच्चा खाना है, सैलेड्स बहुत ज्यादा हैं, रॉ फूड्स हैं वो कम करना है। किसी भी तरह का स्टिमुलेशन, बहुत ज्यादा मोबाइल एक्सपोजर, बहुत ज्यादा
ये कैफीनेटेड ड्रिंक्स को एक्सपोजर, कुछ भी स्टिमुलेंट्स, वो सब नहीं होना चाहिए। अब लोग पित्त की बात करें तो पित्त के लिए कूल ठंडी चीजें, प्रेफरेबली मीठा, जिसे हम लोग कहते हैं चाय या फिर कड़वा, ऐसे जो टेस्ट हैं वो इनके लिए अच्छे होते हैं, पित्त को कम करने वाले, पित्त को बैलेंस करने वाले फूड्स हैं। ऐसे ही फ्रूट्स में है या हर्ब्स में है या एक नेचुरल जो हम लोग आम घरेलू उसमें देखते हैं कि एलोवेरा है, शतावरी है, ये चीजें हैं कॉमन पित्त को कम करने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं ना, स्पाइसेस हैं, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन आयुर्वेदा में जो मसाज है, ऑयल एप्लीकेशन है, वो पित्त में भी सजेस्ट करी हुई है, वो हर बॉडी टाइप में सजेस्टेड है। डिपेंड्स कि आपको सीजन वाइज या आपकी प्रकृति वाइज ऑयल चेंज करना चाहिए। जैसे कि पित्त में कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा बताया गया है। मेडिकेटेड ऑयल की बात करें तो क्षीर बला ऑयल है, जिसमें कि बला और दूध से बना हुआ एक मेडिकेटेड ऑयल रहता है, ये हेल्प करता है। अवॉइड पित्त के लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो बहुत स्पाइसी खाना, बहुत तेज मिर्च मसाले, गर्म तासीर की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए मेंटली, बिकॉज पित्त प्रकृति के लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस लेना या प्लान्ड वे में चीजें करना, तो उनको वो स्ट्रेस डेली रूटीन में लाइक विदाउट स्ट्रेस भी वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने की टेंडेंसी उनकी हो जाती है, तो वो कम करना है पित्त कंडीशंस में। देन कम्स कफ। अब कफ के लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ठंडा कुछ नहीं लेना चाहिए, प्रेफरेबली लाइट टू डाइजेस्ट, जिसमें फ्रूट्स हैं, बहुत सारी दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीजें वो ले सकते हैं। हेवी डिनर्स नहीं होना चाहिए, उनका मील्स जो है वो ब्रेकफास्ट या लंच हेवी हो सकता है, डिनर हेवी नहीं करना चाहिए उनको। लाइट टू डाइजेस्ट फूड्स लेना चाहिए। ऐसे ही उनकी जैसे डिप्रेशन है या लेथार्जीनेस है, उसको कम करने के लिए मेडिटेशन है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, ये सब वो फॉलो कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए पचने में भारी खाना है, बहुत ज्यादा ठंडा खाना है, बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा अगर वो जंक फूड्स लेते हैं, फ्राइड फूड्स लेते हैं, हेवी टू डाइजेस्ट फूड्स लेते हैं, वो सब उनको अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, तो उनको ये अपने रूटीन में लाना चाहिए, ताकि आने वाले साइकिल्स में उनको जो पीरियड से होने पहले होने वाले जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको वो एड्रेस कर सकें। सो इसमें हमने डिफरेंट बॉडी टाइप्स का डिस्कस किया या डिफरेंट इम्बैलेंसेस का डिस्कस किया कि कैसा उनका डाइट और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। सो आज की हम लोग ये चर्चा जो इन दोनों हेल्थ इश्यूज में हम लोग कर रहे थे वो हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम लोग अपना फेसबुक का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारी ये जो चर्चा है या पहले भी हमने जो चर्चाएं की या आने वाली जितनी भी चर्चा हम लोग हर शनिवार को शाम में करते हैं 5 बजे, उसका आप फेसबुक में सब डिटेल हमारा देख सकते हैं। आप हमें यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी हमारी सब चर्चा जो है उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इशू है और आप पर्सनली डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी हमने आजकल प्रोवाइड करी हुई है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम लोग अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ अगर आप में से किसी को कुछ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहिए, कुछ डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें कॉल करके आप अपना टाइम फोन का अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, नमस्कार।